आपको पता है, जिस हल्दी पाउडर को हम मसाले के तौर पर या अन्य चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मूल रूप में कैसी होती है? अगर आप नहीं जानते तो भारत देखो के इस एपिसोड में हम हल्दी प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हल्दी के बीजों को मिट्टी के अंदर बो दिया जाता है। फिर कुछ समय के बाद इसमें से पौधे निकल आते हैं। इन पौधों को बड़े होने में लगभग 7 से 8 महीने का समय लगता है। तब तक इन पौधों में पानी देते रहना होता है। इसमें इन पौधों के पत्तों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जब ये पत्ते ग्रो होते हैं तभी हल्दी विकसित हो पाती है, क्योंकि ये सूरज की रोशनी से हल्दी के गांठों को पोषण देने में मदद करते हैं। जब गांठें पूरी तरह विकसित हो जाती हैं, तब ये पौधे सूख जाते हैं। तब इन पत्तियों को काटकर हटा दिया जाता है और जमीन के अंदर से हल्दी निकाल ली जाती है। फिर इन गांठों को मिट्टी से निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर इसे बोरियों में भरकर ट्रकों के माध्यम से फैक्ट्रियों में लाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन मजदूरों के द्वारा एक एक गांठों को निकाला जाता है और एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर एक खास प्रोसेस के जरिए इन गांठों से कंकड़ पत्थर को अलग किया जाता है, ताकि हमें साफ सुथरी हल्दी मिल सके। इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। से कंकड़ पत्थर अलग करने के बाद हम और अच्छी सॉर्टिंग के लिए मशीनों का सहारा भी लेते हैं। इसके बाद इस मशीन की सहायता से गांठों से मिट्टी झाड़ ली जाती है। फिर इन गांठों को क्लीनिंग मशीन में डालकर पानी के फुहारों के साथ सफाई की जाती है, ताकि हमें साफ सुथरी और बढ़िया क्वालिटी की हल्दी मिल सके। अब ये हल्दी अच्छी तरह से साफ हो चुकी है। अब हम इसे टोकरियों में भरकर एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। बाद इसे बड़े बड़े बर्तनों में हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है, जब तक इसकी ऊपरी परत निकलने ना लग जाए। इसे इस तरह से इसलिए उबाला जाता है क्योंकि ये हल्दी थोड़ी नरम हो जाए। उसके बाद हम इसे उबले हुए पानी से बाहर निकाल लेंगे। अब इन गांठों को ठंडा होने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अब ये गांठें पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हैं। इसके बाद अब इन सारी उबली हुई गांठों को चाकू या अन्य उपकरण की मदद से बीच में से काट दिया जाता है, ताकि ये और जल्दी और अच्छे से सूख जाएं। इसे काटने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। फिर इन कटी हुई नरम गांठों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाता है।
पाउडर बना है और ये किचन की क्वीन बोली जाती है, ये मोनोपोली है। हल्दी पाउडर हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, तो इसके ग्राहक हमारे बाजू के घर वाले कस्टमर भी है। तो ये किसान पाउडर बना के भी आत्मनिर्भर बन सकता है, 2 पैसों से वो आगे बढ़ सकता है और खेती में वो काफ़ी मुनाफा भी ले सकता है। इसके बाद मजदूरों की सहायता से इस कटी हुई हल्दी को कड़ी में फैला दिया जाता है ताकि ये हल्दी और अच्छे से सूख जाए। चूंकि फैक्ट्री में काम बहुत बड़े लेवल पर किया जाता है, इसलिए इसे सुखाने के लिए एक व्यवस्थित तकनीक की जरूरत होती है ताकि बिना समय नष्ट किए सारी हल्दी सूखने के स्थान तक लाई जा सके और अच्छी तरह सूख जाने के बाद पुनः इसे इकट्ठा कर लिया जाए। आप इन मजदूरों को देख सकते हैं कि कैसे हल्दी को सुखाने के लिए धूप में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन गांठों को सूखने में लगभग 4 से 6 दिनों का समय लगता है। इन गांठों को बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा भी खरीदा जाता है, जिसका इस्तेमाल वो औषधियां बनाने में करते हैं। यहाँ इस हल्दी को भी इसी उद्देश्य से लाया गया है। आपने भी कभी ना कभी हल्दी का उपयोग खाने के अलावा औषधि या अन्य चीजों के लिए जरूर किया होगा। लगभग 4 से 6 दिन सूखने के बाद ये हल्दी के कलर में आने लग जाते हैं। फिर इसे बड़ी बड़ी बोरियों में पैक करने के बाद तौल कर इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद इसे फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ हल्दी से भरी बोरियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया गया है। इसके बाद सूखी हल्दी को इस ग्राइंडिंग मशीन में डालकर हल्दी को पीस लिया जाता है। इस सूखी हल्दी को पाउडर में तब्दील होने के बाद इसे छन्नी से छान लिया जाता है ताकि एक समान महीन पाउडर अलग हो जाए। इसके बाद इसे तौलकर ब्रांड के अनुसार पैक किया जाता है जो आप तक पहुंचता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे भारत देखो के अगली श्रृंखला में एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।